नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज की खास खबर। मालूम हो कि भिवंडी में रोड वाइडिंग के नाम पर चल रही तोड़ कार्रवाई को लेकर भिवंडी बहुजन समाज पार्टी ने प्रांत अधिकारी को एक निवेदन पत्र सौंपा। मालूम हो कि भिवंडी शहर में महानगर पालिका के द्वारा रोड वाइडिंग को लेकर अंजूर फाटक से कल्याण नाका तक तोड़ कार्रवाई चल रही है, जिसमें सैकड़ों दुकान, मकान व गाले तोड़े गए, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हुए, वहीं सैकड़ों लोगों की रोजी गई। हालांकि नागरिकों का कहना है कि शहर का विकास के लिए तोड़ कार्रवाई उचित है, परंतु जो नागरिक इस तोड़ कार्रवाई से प्रभावित हैं उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज भिवंडी बहुजन समाज पार्टी भिवंडी प्रांत कार्यालय में प्रांत अधिकारी अमित सानप के सामने शहर में तोड़ कार्रवाई को लेकर बसपा के पदाधिकारियों ने बात की। साथ ही प्रांत अधिकारी के मार्फत राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक निवेदन पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया है कि अंजूर फाटक से कल्याण नाका तक रोड चौड़ीकरण के नाम पर हो रहे तोड़ कार्रवाई में जो नागरिक प्रभावित हुए हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। ऐसी मांग भिवंडी बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से की है। इस मौके पर नसीम अहमद शेख भिवंडी शहर जिला प्रभारी, इम्तियाज अंसारी थाने जिला प्रभारी, विनोद जाधव थाने जिला ग्रामीण प्रभारी, रियाज अंसारी विधानसभा अध्यक्ष भिवंडी पश्चिम के अलावा शहनवाज कुरैशी, विजय गौतम और सलाम मोमिन आदि ढेर सारे पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। तत्पश्चात इस मुद्दे को लेकर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए विनोद जाधव और नसीम शेख ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। कोई बेघर हो गया, कोई भी दुकान गई, रोजगार गया, तो हमारी पार्टी की तरफ से आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब को लेकर भेजना है। तो मांग यह है कि उनको पुनर्वसन दिया जाए या उनको कंपनसेशन दिया जाए, तो ऐसी मांग है हमारी। घर ज्यादा कहेंगे, शॉप ज्यादा कहेंगे, शॉप भी है। तो साहब क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ प्रांत कार्यालय पे आज एक निवेदन पत्र आप दिए, वो किस विषय पे था, उसके बारे में जानकारी। आम्ही आज प्रांत कार्यालयामध्ये जो निवेदन देण्यासाठी आलो होतो, भिवंडी महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये असलेले कल्याण रोड ते अंजूर फाटा इथे जो बांधकाम तोडण्यात आलेलं आहे, काहीकांचे गाले तोडण्यात आले, काहीकांचे घर तोडण्यात आले, काही बेघर झालेले लोक आहेत, यांना कुठल्याही प्रकारची राहण्याची सुविधा किंवा महानगरपालिकेतर्फे अशी कुठली नोटीस का आम्ही तुम्हाला एवढ्या दिवसामध्ये खाली केल्यानंतर तुम्हाला राहण्यासाठी आम्ही अशी सुविधा देतो, परंतु अशा प्रकारे कुठल्याही प्रकारची नोटीस न देता त्यांना सर्वांना बेघर करण्यात आलेलं आहे। तर माझा भिवंडी महानगरपालिका कमिशनरला माझा बोलणं आहे का बेघर केलेल्या लोकांना तुम्ही सहकार्य करावा, त्यांना न्याय देण्यात यावा, त्यांचं जे नुकसान झालेलं आहे ते नुकसान त्यांचं भरपाई करून त्यांना त्यांचा फॅमिली जे रस्त्यावर आलेले आहे त्यांना कुठेतरी त्यांना स्थानासाठी त्यांचा जो राहण्याची सुविधा आहे ते तत्काल देण्यात यावी, ही माझी त्यांना कमिशनरला एक निवेदन आहे। आज भिवंडी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आज जो कल्याण नाका से अंजूर फाटा तक जो डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ कार्रवाई हो रही है, उस तोड़ कार्रवाई में बहुत सारे घर, बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे जो लोग हैं, गरीब मजदूर, वो बेघर हुए। तत्काल तोड़ कार्रवाई की गई, उनको कंपनसेशन की कोई बात नहीं की गई। उसमें एजुकेशन बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ये पत्र प्रांत अधिकारी साहब के माध्यम से आज दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों का, गरीब मजदूर जो 100 साल से 50 साल से या जो लीगल बेसिस पे रह रहे हैं या जो इलीगल बेसिस पे भी रह रहे हैं 100 साल 50 साल से, जो टैक्स ले रही है महानगर पालिका, तो उनको कंपनसेशन देना चाहिए। क्यों आज मैंने लेखी तकरार दाखिल किया है, क्योंकि भिवंडी शहर के कुछ नेताओं ने
वो खाली मीडिया चैनल पे या स्टेज के ऊपर बोलते तो है, लेकिन कोई लेखी तकरार दिया नहीं है। आज हम मैं समझता हूँ, मैं पहली बार इन गरीब मजदूर मजलूम लोगों के लिए न्याय दिलाने के लिए मैंने आज ये प्रांत अधिकारी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है, और मैं मांगनी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कर रहा हूँ कि इनको, जिनको घर तोड़ा गया, जो बच्चे बेघर हुए, जिनके एजुकेशन का मामला है, उनको पुनर्वसन के लिए, जैसे पोगांव में माननीय वाहिद साहब ने कहा था कि हम राजीव गांधी आवास योजना बना करके दे रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना कि ऐसे लोगों को जो बेघर हुए हैं उनको पुनर्वसन करने के लिए उनको जगह दी जाए, और जो लोग जगह नहीं उसमें रहना चाहते हैं उनको मुआवजा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो गरीब मजदूर हैं, 50-100 साल से रह रहे हैं, आप टैक्स ले रहे हो, आप अचानक तोड़ दिए। क्योंकि आप इस शहर का कमिश्नर हो, और कमिश्नर जो होता है वो शहर का मालिक होता है, किसी को बेघर करना ये अन्याय है। कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई आपकी, उनसे कोई बात हुई इस ताल्लुक से? नहीं, कमिश्नर साहब तो मुलाकात कर ही नहीं रहे हैं, और वो कमिश्नर साहब तो जो आदमी अन्याय करेगा और उसको न्याय मांगने के लिए उसके पास जाएंगे तो और नेताओं के जैसा हमें भी हिल्ला हवाली बताएंगे। इसलिए मैंने प्रांत अधिकारी के माध्यम से मैंने पत्र लिखा है। MP या MLA साहब से मिले आप इसके ताल्लुक से? मैं एक कोशिश में है कि लोगों को मुआवजा मिले। देखिए, मेरी बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान लिखा है इस देश का, 1949 में औपचारिक उसकी वो हुई, लेकिन 1950 में लागू हुआ। इस देश में न्याय कैसे मिले, वो बहुजन समाज पार्टी अच्छा तरीके से न्याय दिलाने का काम करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती ने किसी को बेघर नहीं किया है। आज शहर की, भिवंडी शहर की ये हालात है। आप तो ये कल्याण रोड से अंजूर फाटा का देख रहे हैं, लेकिन MMRDA के माध्यम से मैं आपको ले चलता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से, धामनकर नाका से बोबरे चौक से लेकर ढांगे हॉस्पिटल से लेकर के झंडा नाका, और इधर मंडई से लेकर ये दिगे चौक क्वार्टर गेट तक लेके चलता हूँ। जो MMRDA ने जो करारनामा यशराज कंपनी को ठेका पे दिया गया है, वो क्या ठीक से बना रही है? नहीं बना रही है, क्योंकि जो थिकनेस होनी चाहिए वो नहीं है। जो 3 टप्पे में बनाने का इनका, बड़ी कंकड़ी डालो, बड़ी पत्थर डालो, फिर छोटे डालो, फिर उस पर कंक्रीट करो, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। रोड को छोटा कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से अंजूर फाटा और कल्याण नाका पे कहीं 30 मीटर है तो कहीं 36 मीटर है, तो ये अन्याय है। इसलिए पूरे शहर में एक ही जैसा होना चाहिए, जैसे MMRDA या PWD जो करारनामा करती है उसी करारनामे से रोड बनाना चाहिए। अब आपको लेके चलता हूँ दरगाह दीवान शाह। एक सवाल ये पूछना चाहूँगा। हाँ, बराबर है आपका कहना, लेकिन मैंने ये अभी जिस रोड का मैंने नाम लिया है, धामनकर नाका से लेके बोबरे चौक मंडई, उस ताल्लुक से मैंने MMRDA को पत्र लिखा है। मैंने डिप्टी CM एकनाथ शिंदे साहब को लिखा है, क्योंकि नगर विकास मंत्री है। मैंने जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। तो मैंने अपनी कार्रवाई उनके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन अभी वो उनका काम है कि वो आके निरीक्षण करें कि रोड किस तरह बन रहा है, किस तरह दबा गया, किस तरह टेढ़ा बनाया गया रोड को। अब आपको ले चलते हैं दरगाह दीवान शाह से जो रोड आपको मंडी की तरफ आता है, आप कब्रिस्तान के पास जाके देख लीजिए। बड़े बड़े नेता वहाँ पे बात करते हैं स्टेज के ऊपर। भिवंडी को, शहर को बर्बाद करने में कुछ लीडरशिप के लोगों का भी हाथ है। इसलिए उस दरगाह रोड को आप देखिए, ना तो आपको गटर बना रहे हैं, और आज जो कब्रिस्तान के पास जो रोड बना हुआ है, मैं समझता हूँ 40 फीट है। दरगाह दीवान शाह से लेकर बर्फ फैक्ट्री तक 60 फीट है। वहाँ से बर्फ फैक्ट्री से लेकर के वो रोड जो है 40 फीट है, मंडई तक, ढांगे हॉस्पिटल तक। वो रोड आप जाके सर्वे करिए, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप सर्वे करिए, 10 फीट रोड है वो।
देखिए, हम अभी जो तोड़क कार्रवाई जो ये चल रही है, ये विषय है, ये विषय को लेकर के जो महानगर पालिका तोड़क कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर के सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मेरी ये मांग है, मेरी पार्टी की तरफ से, कि जो गरीब मजदूर मजलूम बेघर हुए हैं, जिनका रोजगार गया है, जिनका घर गया है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। लिखित में कमिश्नर साहब को देना पड़ेगा और वो कंपनसेशन देना चाहिए या पुनर्वसन के लिए उनको जगह देनी चाहिए। आप जगह तो बताते हैं कि वहाँ है, लेकिन जगह पर पता नहीं बताते हैं कि राजीव गांधी आवास योजना बैस साहब कहाँ लिख के गए हैं, कहाँ बना रहे हैं। इसलिए कंपनसेशन तो बोलना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि हमारा विरोध डेवलपमेंट से नहीं है, शहर का विकास होना चाहिए। लेकिन विकास के आड़ में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो ये बड़ा अन्याय है।